हाँ तो भाई लोग आ गया है बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 147 का प्रीव्यू। और ये प्रीव्यू थोड़ा सा स्पेशल भी है क्योंकि इसमें हमें रॉयल जीएन देखने को मिलेगी। तो चलो प्रीव्यू देख के पता करते हैं कि हमें एपिसोड 147 में क्या क्या देखने को मिलेगा। इस प्रीव्यू के पहले ही सीन में हमें जीएन दिखाई देती है अपने एडल्ट फॉर्म में। और ये वाली एडल्ट फॉर्म पहले वाली जो एडल्ट फॉर्म हमने देखी थी उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अब जो हमें दिखाई दे रही है ये है रॉयल जीएन। मतलब अब जीएन में रॉयल ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है। इस सीन में हमें जीएन एक पर्पल गोल्डन लाइट पिलर के बीच में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इस टाइम उसके पास जो विंग्स हैं वो भी पहले से अलग हैं, क्योंकि अब उसने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये विंग्स भी हेवनली फिनिक्स विंग्स हैं। और अब जो बॉडी जीएन के पास है वो है एंसेंट ड्रैगन बॉडी। और इस टाइम पे जीएन के पास एंसेंट फिनिक्स और एंसेंट ड्रैगन दोनों की ही पावर्स हैं। इसके बाद का जो सीन है उसमें जीएन अपना हाथ उठाती है और उसके बाद जो ब्लड लाइन प्रेशर अपीयर होता है उसके सामने मैनियन जैसे बैनसेंग को भी झुकना पड़ जाता है। तो फिर इन मामूली सैनिकों की क्या ही औकात थी इस प्रेशर के सामने। इसके बाद सभी ड्रैगन्स जीएन के सामने अपने घुटनों पर बैठते चले जाते हैं। फिर चाहे वो किसी भी ड्रैगन आइलैंड का क्यों ना हो, सभी को झुकना ही पड़ जाता है। अब भाई जीएन की ये जो फॉर्म है इसका कल्टीवेशन लेवल अभी पता नहीं है। ये डोवजुन रिंग है, बैनसेंग रिंग है या डोवसेंग रिंग है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि जीएन बस थोड़े टाइम के लिए ही जागती है अभी। लेकिन इस थोड़े से टाइम में ही उसने सभी ड्रैगन आइलैंड को वापस लौटा दिया था। अगले सीन में हमें जीएन अपने ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ का एक पोर्शन सावियन को देते हुए दिखाई गई है, क्योंकि जीएन को जगाने के चक्कर में सावियन ने अपनी बॉडी पे कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया था। और इस टाइम उसके हाथ भी एकदम लाइफलेस हो गए थे। लेकिन जब सावियन या ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ के पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा तब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक मैजिकल बीस्ट के जैसे हो जाएगी। और साथ में ही उसको ड्रैगन फिनिक्स आर्मर भी मिल जाएगा। अगले सीन में हमें सावियन अपनी आंखें खोलते हुए दिखाया जाता है। और ये सीन है वॉइड लाइटनिंग पूल का, जिसके बारे में मैंने स्काई डेमन पपेट वाले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे हमें सावियन के बाकी पपेट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब भाई स्काई डेमन पपेट वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सावियन के बाकी सभी पपेट्स उसके मेन पपेट्स के साथ फ्यूज हो गए हैं। अब उन भाई को भी पता लग गया होगा कि ऐसा नहीं है। स्काई डेमन पपेट एक फॉर्मेशन में आने के बाद ही इन बाकी सभी पपेट्स की पावर को यूज कर सकता है। लेकिन ये सभी पपेट्स अभी भी अलग अलग ही हैं। और ये जो सीन है ये तब का है जब सावियन के सभी पपेट्स ने लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर ली है। और ये अब और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अगले ही सीन में हमें सावियन चौंकता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको हैंडल करना उसकी पावर से बाहर की बात है। और वो चीज है डार्क ब्लैक थंडरबोल्ट्स। और ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये सावियन से टकरा गए तो वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन ये खतरनाक थंडरबोल्ट्स सावियन के पीछे आए क्यों हैं? एक्चुअली ये सावियन के पीछे नहीं आए हैं, ये किसी और का ही पीछा कर रहे थे। और वो कोई और नहीं बल्कि जियानान एकेडमी के हेडमास्टर मैंग हैं। हाँ भाई, अब हेडमास्टर मैंग की भी एंट्री होने वाली है बैटल थ्रू द हेवंस में। और यहीं पे वॉइड लाइटनिंग पूल में ही सावियन की पहली मुलाकात होगी हेडमास्टर मैंग से। अगर हेडमास्टर के बारे में आपको और जानना हो तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट करके बता देना। इसी सीन के साथ ही ये प्रीव्यू भी खत्म हो जाता है। तो भाई बैटल थ्रू द हेवंस अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब आएगा मजा बैटल थ्रू द हेवंस में। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।